Hello and namaste everyone. So after a long time, but we will continue with the series Important Places of Rajasthan. And what we have already covered about Dholpur, about Dosa, about Chittorgarh, about Bundi, about Bhilwara, about Bharatpur, बीकानेर अभी आएगा, बाड़मेर, बारा, बांसवाड़ा, अलवर, Ajmer. So these are the important places which we have covered in our videos, and complete Rajasthan history and culture playlist is available in the videos in the playlist section, so you can go there and watch those videos. Especially my videos are important for the English medium students, so if you are preparing through English medium, then follow my channel and follow the playlist as well. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने काफ़ी ये बुक जो है वो हम कौन सी कर रहे हैं, ये आपकी राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की बुक है ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर। तो ये बुक आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी इस वीडियो से ना बोलकर इस बुक से डायरेक्टली आए हैं। इसका प्रूफ देखो, वीडियो भी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर कि किस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन इस बुक से फ्रेम किए गए हैं। चलिए आगे आज हम कवर करेंगे, एंड 3-4 दिन वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ टाउन, सो दैट्स वाई। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एज वेल। आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं, एंड यस कैलेंडर नव वर्ष की, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इसको ये बोलते हैं कि ये हमारा नहीं है। सो लेट्स रीड अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल जयपुर। अब हम जयपुर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम पिंक सिटी भी कहते हैं। सो जयपुर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिंक सिटी। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, हवा महल के बारे में। तो हवा महल की खास बात ये है कि ये ऐसा लगता है जैसे कि भगवान कृष्ण जो हैं उनके क्राउन की तरह। 1799 में किसने बनवाया, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। कितनी इसके अंदर स्टोरीज हैं, 5 स्टोरीज हैं। किस डिज़ाइन किसने किया, इसके आर्किटेक्ट कौन थे, लाल चंद उस्ताद। सो रेड सैंडस्टोन का ये बना हुआ है, एंड सैंडस्टोन का बना हुआ है। राजस्थान आर्किटेक्चर एंड मुगल स्टाइल यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो दीवारें हैं वो 1.5 फीट चौड़ी हैं, और 953 इसके अंदर ब्यूटीफुल छोटे छोटे साइज़ के वेंट्स हैं, जो कि किस लिए बनाए गए थे, ताकि क्वींस अंदर से बैठ के बाहर के मेले, त्योहार और प्रोसेशंस देख सकें। गर्मियों के टाइम पर भी ये एयर कंडीशन रहता है। इसकी पिक्चर नेट पर इजीली अवेलेबल है। आप जयपुर के अंदर हवा महल लिखिए, पिक्चर्स देखिए, आपको काफ़ी कुछ याद रह जाएगा। तो भगवान कृष्ण के क्राउन की तरह कब बना, 1799, यानी कि 1800 में एक ईयर ही कम था जब सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनवाया। ठीक है, किसने बनवाया, सवाई प्रताप सिंह ने। किसने बनवाया, सवाई प्रताप सिंह ने। कितनी स्टोरीज हैं, 5 स्टोरीज हैं। आर्किटेक्ट कौन है, लालचंद उस्ताद। बाकी इसकी सब अच्छी अच्छी बातें हैं कि 953 छोटे छोटे साइज़ के इवेंट्स हैं, जो कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे जाएंगे। राजस्थानी एंड मुगल आर्किटेक्चर का ये ब्लेंड है। क्यों इसके अंदर इतने सारे इवेंट्स हैं, ताकि क्यों अंदर बैठ के फेयर्स, फेस्टिवल्स एंड प्रोसेशंस देख सकें। एक बार दोबारा से याद करा देती हूँ, लॉर्ड कृष्णा के क्राउन की तरह 1799 एडी में सवाई प्रताप सिंह, आर्किटेक्ट वॉज लाल चंद उस्ताद। एंड चलिए अब आगे पढ़ते हैं आमेर फोर्ट के बारे में। तो आमेर फोर्ट जो कि पुरानी कैपिटल थी कछवाहों की, 11 किलोमीटर दूर है। बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन रहता है टूरिस्ट्स के लिए। एंड येस, दिस इज़ इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे भी आपको हिंदू एंड मुगल आर्किटेक्चर, मुगल स्टाइल का ब्लेंड देखने को मिलेगा। किसने बनवाया था, राजा मान सिंह ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1592 एडी के अंदर बनवाया था। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल का ये बना हुआ है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपको बहुत सारा वर्क, मिरर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो आमेर फोर्ट जो कि ओल्ड कैपिटल थी कछवाहास की, एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूडेड है। राजा मान सिंह फर्स्ट ने 1592 एडी में ये बनवाया था। अब आ जाते हैं जंतर मंतर के बारे में। तो जंतर मंतर 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं, एंड आई हैव विजिटेड बोथ द प्लेसेस। मैं आमेर फोर्ट भी गई थी, जयपुर गए थे, 2018 की बात है, 17 की बात है, तब गए थे। तो जंतर मंतर भी देखा था, आमेर फोर्ट भी देखा था जयपुर के अंदर। तो 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं, जो कि जयपुर के फाउंडर महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने बनवाया। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे सन के मूवमेंट्स के थ्रू एंड वो सब इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज़।
नाउ जयगढ़ फोर्ट, तो जयगढ़ फोर्ट जो है नाम से ही पता चल रहा है जय सिंह ने कब 1726 में फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आमेर। और यहाँ पे एक आर्मरी म्यूजियम भी है, आई हैव ऑल्सो विजिटेड हेयर। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैनन है जय बना जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और जयगढ़ फोर्ट एक मस्ट विजिट स्पॉट है, ज़रूर देख के आना चाहिए क्योंकि वो जो कैनन है वो देखने को कि इट वॉज जैसे ही एक बार उसको फायर कर देते हैं, मीन्स उसके अंदर जो पहले तो ज़्यादातर वैसे ही होता था कि आग जो जब जब जलाते थे तो उससे एक क्रेटर क्रिएट होता था 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी। तो एक तरीके से मीन्स यूज़ किया जाता था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर ओन एरिया। ये 31 फीट 3 इंचज़ है इसकी लेंथ, वेट इसका 50 टन्स है। ये जो बात कर रहे हैं जय बना की, या आई थिंक इसको जय बान बोलते हैं या जय बना बोलते हैं, सो नेवर माइंड दैट वर्ड। तो 100 kgs ऑफ गन पाउडर उसके अंदर फिल होता है। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जयगढ़ फोर्ट 1726 महाराजा जय सिंह, जय बान या जय बना आप ध्यान रखेंगे। नाहरगढ़ फोर्ट, तो नाहरगढ़ फोर्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इसकी। और ये भी मीन्स एक तरीके से स्टार्स की तरह लगता है, इट फील्स एज इफ द स्टार्स हैव लैंडेड ऑन द ग्राउंड। 1734 में ये भी महाराजा जय सिंह ने ही बनवाया था। अब ये बात ध्यान रखना है, ये जय सिंह सेकेंड है और यहाँ पे सिर्फ महाराजा जय सिंह ही लिखा हुआ है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। महेंद्र भवन जो महेंद्र मधा सॉरी इट्स माधवेंद्र जो भवन है वो भी इस फोर्ट के अंदर बना हुआ है, जहाँ पे महाराजा आते थे, रहते थे। लॉबीज है क्वींस के लिए, ग्रुप ऑफ चैम्बर्स के लिए। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाहरगढ़ फोर्ट महाराजा जय सिंह 1734 AD के अंदर, तो 1734 17 2 34 याद रह जाएगा। अब बात करेंगे एल्बर्ट हॉल के बारे में, सेंट्रल म्यूजियम। प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे उन्होंने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा था कब, 1876 में। तो पीछे से चलना है 6 7 8, ठीक है। तो एल्बर्ट को पीछे से चलने की आदत थी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एंड एल्बर्ट म्यूजियम भी था लंदन में, उसके नाम पर ही इसको रखा गया है। डिज़ाइन किसने किया, सर स्विंटन जैकब ने। तो नाम याद रहेगा क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश नेम्स हैं, सो आपको याद रहने चाहिए। एंड राम निवास गार्डन के बिल्कुल सेंटर में ये बना हुआ है। बहुत सारी आपको यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, कोटा की, बूंदी की, किशनगढ़ की एंड उदयपुर की। चलिए अब बात करते हैं गलता जी के बारे में। तो गलता जी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। और यहाँ पे जो गलव थे, उन गालव जो थे या गलाव जो थे, तो उनका ये पिनेस था रहा था, ठीक है। मतलब उनकी बहुत ज़्यादा तप भूमि आप बोल सकते हैं। और एक बार गलता जी के अंदर जैसे ही आप डुबकी लगा लेते हैं तो उसका माना जाता है कि आपने बहुत मतलब पुण्य कमा लिए हैं। तो पिलग्रिम्स यहाँ पे आते हैं होली बाथ लेने के लिए। यहाँ पे टेम्पल भी है, होली टैंक भी है और विजिटर्स यहाँ पर आते हैं। तो वो विजिटर्स जो गलता जी पहली बार आते हैं राम गोपाल जी टेम्पल प्रेमिसेस में, जिसको मंकी टेम्पल कहते हैं आसपास के लोग। तो नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि बहुत सारे मंकीज़ वहाँ पे होते थे। ब्यूटीफुल आपको मंकीज़ देखने को मिलेंगे, सीन्स भी देखने को मिलेंगे कि मंकी इधर उधर कूद रहे हैं। और यहाँ पे एक सन टेम्पल भी देखने को मिलेगा जो कि दीवान कृपाराम जी ने बनवाया था, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गलता जी, जो कि एक पिलग्रिमेज साइट है। पिलग्रिमेज साइट है तो लोग आते हैं, नहाते हैं, होली बाथ जिसको बोलते हैं। मंकी टेम्पल भी है यहाँ पे। ज़्यादातर आप देखोगे ना तो जहाँ पे भी घूमने के लिए जाते हैं मंदिर वगैरह, तो वहाँ पे बंदर देखने को मिलते ही हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ कुछ केले वगैरह लेके आते हैं, चढ़ाते हैं, तो उनको मिल जाता है खाने को। और या वो उस चीज़ से आप बस याद रख सकते हो, है ना। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि जो मंकी है वो वहाँ पे इसीलिए रहते हैं, बट आप याद रख सकते हो, है ना। और यहाँ पे एक सन टेम्पल भी है जो कि दीवान कृपाराम ने बनवाया है। चलिए अब पढ़ेंगे इसरलाट यानी कि सरगसूली के बारे में, जो कि 60 फीट हाई टावर है, जिसको हम पैसेज टू हेवन भी कहते हैं कि मतलब स्वर्ग तक जाने का रास्ता यहीं से है। राजा ईश्वरी सिंह ने, क्योंकि देखो इसरलाट है तो इश से आपको याद रह जाएगा, 1749 AD में, क्योंकि उनकी जीत हुई थी। और त्रिपोलिया गेट के पास है। इसके अंदर आपको सीढ़ियाँ भी देखने को मिलेंगी और जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको पूरा जयपुर सिटी भी देखने को मिल सकता है। अब है गोविंद देव जी टेम्पल। तो श्री गोविंद देव जी का जो मूर्ति है वो सवाई जयसिंह लेकर आए थे वृंदावन से, है ना। वृंदावन इज इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में वृंदावन और मथुरा
भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से जो सवाई जय सिंह थे वो गोविंद देव जी की मूर्ति लेकर आए थे, जो कि यहाँ पर स्थापित की गई। और इसीलिए फिर जो गोविंद देव जी थे, रॉयल फैमिली ने भी उनको पूजा, और फिर प्रॉपर दर्शन वगैरह होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये है आपका गोविंद देव जी टेम्पल। तो ये सब आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं? जयपुर में देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली जयपुर इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन राजस्थान। तो सबसे पहले मान लीजिए आप जयपुर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो अब आप ऐसे याद करिए, पहले आप जाएंगे हवा महल, जो कि आपको भगवान कृष्णा के क्राउन की तरह दिखेगा। ये सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, है ना। तो ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना। एचपी से याद रख लीजिए, एचपी। तो और इसके आर्किटेक्ट कौन थे? लालचंद उस्ताद। तो ये थोड़ा सा लर्निंग वाला है, बाकी आप थोड़ा समझ के याद कर सकते हैं। आमेर फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। ओल्ड कैपिटल थी कछवास की। तो अमीर कौन होते हैं? अमीर मैन होते हैं। तो राजा मान सिंह ने इसको बनवाया था। देन जंतर मंतर भी एक इम्पॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सवाई जय सिंह सेकेंड ने ये बनवाई थी। जयगढ़ फोर्ट, तो नाम में ही लिखा हुआ है महाराजा जय सिंह, और यहाँ पे जयबान भी है, जयबान, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है। नाहरगढ़ फोर्ट, तो नाहरगढ़ भी महाराजा जय सिंह ने ही बनवाई थी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नाहरगढ़ वाज आल्सो मेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ महाराजा जय सिंह। ठीक है, उनके टाइम पे ही ये बनवाई गई थी। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। एल्बर्ट हॉल किसने बनवाया है? तो आपको फॉरेन का नाम याद रखना है, स्विंटन जैकब ने बनवाया था। और राम निवास गार्डन के सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। गलता जी एक होली बात के लिए प्लेस है। मंकी टेम्पल है यहाँ पर, सन टेम्पल है यहाँ पर, जो कि सन टेम्पल दीवान कृपा राम ने बनवाया था। तो गलता जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है जयपुर के अंदर। फिर आप जाएंगे इसरलाट, जो कि ईश्वरी सिंह ने बनवाया था। फिर गोविंद देव जी टेम्पल, जो कि सवाई जय सिंह लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आए थे? वृंदावन से लेकर आए थे। कहाँ पर? जयपुर लेकर आए थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट जयपुर। ठीक है, तो ये जयपुर के बारे में था। चलिए अब पढ़ते हैं जैसलमेर के बारे में, जिसको हम कहते हैं सिटी ऑफ फोर्ट्स एंड हवेली। जैसलमेर भी हम गए थे, 2 साल पहले गए थे। तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। तो जैसलमेर फोर्ट जो है वो उसके जस्ट सामने ही हमारा होटल भी था। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, त्रिकुटा हिल पर है। और काफ़ी सारे बैटल्स यहाँ पर हुए हैं। और जब सनलाइट इस पर आती है तो वो गोल्ड की तरह चमकता है, इसलिए उसको सोनार फोर्ट या फिर गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। यहीं पे आप एक डेजर्ट नेशनल पार्क भी देख सकते हैं। अगेन ये भी यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था। मैंने भी देखा था ये क्वेश्चन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैबिटेट है यहाँ पे। ब्लैकबर्ग, चिंकारा, डेजर्ट फॉक्स ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। करीब करीब 40 किलोमीटर दूर है जैसलमेर से। पटवों की हवेली भी यहाँ पर है, जो कि गुमान चंद ने बनवाई थी अपने 5 बेटों के लिए। 50 साल लगे थे इसको कंप्लीट होने में। एंड 5 स्टोरी आर्किटेक्चर है, और अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तन्नोट माता मंदिर भी गए थे हम लोग। तो तन्नोट माता मंदिर जो था वो तनु राव जो राजा थे उन्होंने ये बनवाया था 828 विक्रम संवत के अंदर। तो ये माना जाता है कि बीएसएफ के जवान से भी वहाँ पर आते हैं, क्योंकि काफ़ी बॉर्डर पर लगता है ये पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं, तो इसलिए भी उसकी इम्पॉर्टेंस है। टेम्पल 120 किलोमीटर, द टेम्पल इज़ अबाउट 120 किलोमीटर्स फ्रॉम जैसलमेर। तो यहाँ पर भी हम लोग गए थे। तो यहाँ पे जो गॉडेस हैं वो कौन है? हिंगलाज डी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। रामदेवरा टेम्पल, तो रामदेवरा आप गए हुए होंगे। तो रुनीचा बाबा रामदेव, काफ़ी लोग यहाँ से जाते हैं जब मन्नतें भी मांगते हैं। प्रॉपर एक टाइम होता है वहाँ पे जाने का। रामसा पीर, तो हर रिलीजन के लोग यहाँ पर भक्ति करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, है ना। तो ऐसा लगता है जैसे कोई राजा है और वो हॉर्स को राइड कर रहा है। तो इस तरीके की इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हिंदू मुस्लिम यूनिट, तो क्योंकि रामसा पीर भी बोल रहे हैं ना। और जोधपुर जैसलमेर रोड पर पड़ती है, 12 किलोमीटर दूर है पोखरन से। So this is also dedicated to Lord Ram and also to Baba Ramdev. ऐसा रियलिटी में तो बाबा रामदेव के लिए ही है। सो फाइनल प्लेस था बाबा रामदेव का। सो एक मेला लगता है रामदेवरा मेला, जहाँ पे भाद्रपद के महीने में जब काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जाते हैं और पैदल जाते हैं। यहाँ से बीकानेर से तो काफ़ी लोग जाते हैं पैदल।
बड़ा बाग, तो बड़ा बाग भी एक बहुत बड़ा गार्डन है जो कि भाटी किंग्स ने बनवाया था, जिसको बार बाग भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी छतरियाँ देखने को मिलेंगी महाराजाओं की। और एक डैम भी बनवाया था महाराजा जय सिंह सेकंड ने, है ना। तो जय सिंह सेकंड कुछ बड़ा करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने बड़ा बाग बनवाया, इस तरीके से याद कर सकते हैं। उनके बाद उनके बेटे लूनकरण ने वहाँ पे छतरी बनवाई, और काफ़ी और राजाओं की भी छतरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जैसलमेर। जैसलमेर का किला आपको जाकर देखना है, जिसको सोनार फोर्ट या गोल्डन फोर्ट कहते हैं। फिर आप डेजर्ट नेशनल पार्क जाइएगा, ठीक है, जो कि 40 किलोमीटर दूर है जैसलमेर से। वहाँ पे आप अलग अलग तरीके के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक, चिंकारा देख सकते हैं। फिर पटो की हवेली देखिए जो कि गुमान चंद ने बनवाई है। फिर तन्नोट माता का मंदिर देखिए जो कि माता हिंगलाज जी के लिए है, और किसने बनवाई है, तनो राव ने बनवाई है ना। बीएसएफ के जवान भी यहाँ पर प्रेयर करते हैं। मेरे चैनल पर एक वीडियो आपको मिलेगी जैसलमेर व्लॉग करके, वहाँ पर आप देख सकते हैं। रामदेवरा टेम्पल है, रामदेवरा टेम्पल बाबा रामदेव के लिए। और जोधपुर जयपुर रोड पे देखने को मिलेगा। बड़ा बाग महाराजा जयसिंह सेकंड ने बनवाया था, ठीक है। और फिर उनकी डेथ के बाद जो सन लोडकरण थे उन्होंने छतरियाँ बनवाई। चलिए अब चलते हैं जालोर। तो जालोर जिसको कहते हैं सिटी ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की सिटी जिसको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि विच इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ ग्रेनाइट, तो ये भी आपको याद रहने चाहिए। क्योंकि देखिए इस बार बहुत सारे फॉर्म्स निकले हैं। आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी वैकेंसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी। एंड राजस्थान जी के ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के अंदर आती है। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम हिस्ट्री भी करेंगे, कल्चर भी करेंगे, एंड पॉलिटी भी करेंगे, जोग्राफी भी करेंगे, साथ में एमसीक्यूज़ भी करेंगे। सो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी मेरी वीडियोस भी। तो आप तैयारी करिए बस कि भाई हमें राजस्थान जी के प्रिपेयर करनी है, और 2025 जैसे कि शुरू हुआ है तो हमें इस साल अपनी जॉब लेनी है। चलिए अब पढ़ते हैं जालोर के बारे में। तो दिस इज़ नॉट मच ऑफ डेकोरेशन, काफ़ी ज़्यादा आपको डेकोरेशन नहीं देखने को मिलेगी। एक कान्हड़ देव थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था काफ़ी बार। तो खिलजी जो थे वो उनसे बदला लेना चाहते थे, बट वो बाद में कान्हड़ देव के मतलब दीवाने हो गए, और उनके बेटे वीरम देव के भी। मेन अट्रैक्शन यहाँ पे आपको एक किला देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए सुंधा माता मंदिर, तो सुंधा माता मंदिर भी यहीं पर है जो कि सुंधा माउंटेन्स पर है। 1220 मीटर अबव सी लेवल पर बना हुआ है। चामुंडा देवी की यहाँ पर आपको मूर्ति देखने को मिलेगी। और इस तरीके से यहाँ पे आपको पिलर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको दिलवाड़ा टेम्पल की याद दिला देंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सुंधा माता मंदिर। देन मलिक शाह की दरगाह है यहाँ पे जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, है ना, जो कि सुल्तान थे बगदाद के। सो दिस वाज ऑल अबाउट जालोर। आई थिंक आपको याद हो जाएगा, एक तो मलिक शाह की मस्जिद, सुंदा माता का मंदिर, और जालोर फोर्ट। चलिए अब आ जाते हैं झालावाड़ पर। तो गागरून का किला, गागरून का किला कहाँ है, झालावाड़ के अंदर ही है। अचलदास खिंची ने बनवाया था। एक्चुअली अचलदास खिंची जो थे वो हार गए थे, किसने, होशांग शाह ने, होशांग शाह से, जो कि मालवा के रूलर थे। तो राजपूत विमेन ने जौहर किया। और गागरून फोर्ट जो है वो एक प्राइड की तरह एंड वन ऑफ द 6 हिल में भी इंक्लूडेड है। आहू एंड काली सिंध की जो नदियां हैं वो यहाँ पर हैं, और बहुत ब्यूटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मीठे शाह की दरगाह भी लगती है मुहर्रम पर। तो ये बनवाया किसने था, बिजल देव ने, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अचलदास खिंची ने नहीं बनवाया था, बिजल देव ने बनवाया था। तो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है कि गागरोन फोर्ट विद द रूलर, यहाँ के रूलर थे अचलदास खिंची, जिनको होशांग शाह ने अपनी होशियारी से हरा दिया था, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। और यूनेस्को के अंदर इंक्लूडेड है। आहू और काली सिंध की नदी से सराउंडेड है गागरोन का किला, क्योंकि ये एक जल दुर्ग है, ठीक है। बीजल देव ने इसको बनवाया था। चलिए अब आ जाते हैं भवानी नाट्यशाला। तो भवानी नाट्यशाला 1921 एडी के अंदर, एंड ओनली 8 सच थिएटर्स इन द होल वर्ल्ड, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो प्लेस लिखे हैं शेक्सपियर ने वो भी यहाँ पर दोहराए गए थे, दिखाए गए थे। फॉरेन टूरिस्ट्स भी यहाँ पर आते हैं। सो काफ़ी अच्छा ये है। भवानी नाट्यशाला 1921 एडी के अंदर बना था। सन टेम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ट्विन सिटी ऑफ झालावाड़ इज झालरा पाटन, जिसको सिटी ऑफ बेल्स भी कहते हैं, और साउंड ऑफ बेल सुनाई देती है यहाँ पे मॉर्निंग में, इवनिंग में। 17 फीट हाई सन टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। जो इसके शिखर हैं वो ऐसे हैं जैसे कि उड़ीसा के कोणार्क सन टेम्पल जैसे, जिसको पॉपुलरली हम पद्मनाभ या फिर सन टेम्पल भी कहते हैं, राइट। तो सन टेम्पल झालरा पाटन
के अंदर है। सिटी ऑफ बेल्स जिसको बोलते हैं, किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की तरह इसको माना जाता है, उस तरीके से मीन्स ये दिखता है। बुद्धिस्ट की केव्स एंड स्तूपास भी आपको झालावाड़ के अंदर देखने को मिलेंगी, कोलवी विलेज के अंदर। ऑल राइट, सो विनायक एंड हत्यागोड़ विलेजेस के अंदर। सो ये हम आज यहीं तक रखते हैं, है ना। और अगेन देखिए हम 156 पेज पर पहुंच गए हैं। टोटल 180 पेजेस हैं, सो ओनली 24 पेजेस आर लेफ्ट। एंड अभी 4 दिन से तो वीडियो इसीलिए नहीं अपलोड हो पाई थी बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ माई टाउन, सो दैट्स वाई। बट मैं कोशिश पूरी करूँगी कि ये इस महीने में तो हो ही जाएगा कंप्लीट। एंड देखिए एक आपका जो मैं खासकर फोकस कर रही हूँ, एक तो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम जिसके अपने बैच भी चल रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का कोर्स चल रहा है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का कोर्स। तो ये फर्स्ट ग्रेड वाला आपका जुलाई में है, ठीक है। आई थिंक जून के लास्ट से शुरू है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर में है। तो पूरे आपके पास 6 मंथ्स इस पेपर के लिए है, पूरे 1 साल आपके पास इस पेपर के लिए है। तो अगर आप जी जान से मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा दोज हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल। सो थैंक यू।